समाज की जाजम है, पहले आप विराजें। आपको मीन भगवान की सौगंध है, जितने भी खड़े हुए हैं वो कृपया बैठ जाएं। सबको मीन भगवान की सौगंध है, लोकल के बाहर के सबको भगवान की शराब लगेगी। आप बैठिए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस समाज को? आज से 50 वर्ष पहले जब हम पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा भब्बड़ नहीं होता था। एक व्यक्ति नियम सुनाएगा जिसको निर्धारित यहाँ किया जाएगा, आप उसकी सुने। आप अगर उससे सहमत नहीं हैं तो पूरे नियमों को सुनने के बाद एक एक से आके या बीच में बोलना है तो पर्ची लिख के दे सकते हैं। मैं 4 बार पर्ची दे चुका हूं, आपको किसी को पता नहीं है। बीच में कोई नहीं बोलेगा। अगर वो बोलता है तो निश्चय वो बेवकूफ आदमी है, वो हमारे समाज का विरोधी है। क्या संदेश दे रहे हो आप? हम इतनी दूर से आए हैं, सरमथुरा बेल्ट के, धौलपुर के अच्छे लोग हैं। आपकी अच्छी कार्यकारिणी, ऐसा संदेश था हमारे यहाँ कि हम आपका अनुसरण करें, लेकिन आप तो क्या कर रहे हो पता ही नहीं चल रहा है। आप समाज की पंचायत में आए हो, बारात में नहीं आए हैं। मेरा निवेदन है, कोई खड़ा नहीं होगा। ये जो व्यक्ति बोल रहा है मैं इनको जानता नहीं हूं, अच्छे बोल रहे हैं। आप सभापति हैं, आप विराजें। आपका लास्ट में भाषण होगा। मेरा आपसे निवेदन है, आप ये व्यक्ति सुनाएगा, आप फैसला करेंगे लास्ट में अगर कोई गलत होगा तो। आप सुरेश जी भाई साहब पढ़िए। अब पीआर साहब बोल रहे हैं तो आप पीआर साहब पे बुलवाओ। बाकी की तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा, सभापति और इसके अलावा। हेलो, ये मेरा निवेदन है और सौगंध है भगवान की। आदरणीय पीआर साहब। आप सभी बंधुओं से निवेदन है, एक बार सभी मीन भगवान का जयकारा बोलेंगे। बोल मीन भगवान की। आदरणीय पीआर साहब, अब आप 2 शब्द कहें। आज के महापंचायत के सभापति महोदय डॉक्टर रामस्वरूप जी, आज की महापंचायत के सेक्रेटरी श्री सियाराम जी, जो श्री महावीर जी में भी सेक्रेटरी थे, लगता है परमानेंट सेक्रेटरी हो आप। मेरे को बीच में इसलिए खड़ा होना पड़ा कि थोड़ा अनुशासित ढंग से पंचायत नहीं हो पा रही है। और धौलपुर समाज को मैं, मेरी दृष्टि से, क्योंकि मैं 90 से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ से, मैं एक आदर्श समाज मानता हूँ। हो सकता है क्यों इस तरह का व्यवधान हो रहा है, ज़्यादा चर्चा करने के बिंदु नहीं है। ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुके हैं आप सबको एक एक पॉइंट, बहुत सारी मीटिंग हो चुकी है। सबसे पहले हालांकि दुर्भाग्य है समाज का कि रौसी करीरी का एक विवाद हुआ जो समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उस विवाद की वजह से एक चेतना आई है समाज में, और उस चेतना की वजह से जगह जगह ये मीटिंगें हो रही है समाज सुधार की। और आदिवासी समाज तो शुरू से ही अनुशासित समाज रहा है। अगर जयपाल सिंह मुंडा की डिबेट अगर आपने सुनी हो, संविधान सभा की पढ़ी हो, कहीं सुनेंगे तो क्या, उसमें उन्होंने क्लियर कहा कि आदिवासी समाज हिंदुस्तान का सबसे गणतंत्रात्मक समाज है। हमको आप पाठ नहीं पढ़ा सकते गणतंत्र का है या समानता का। इसलिए आदिवासी समाज में बहुत अच्छे अच्छे आपके पुरखे हुए हैं। दुर्भाग्य कि हमारे इतिहास को मिटा दिया गया है। अब समाज को दोबारा इतिहास लिखने की समय आ गया है। रीराइट द हिस्ट्री को दोबारा लिखना पड़ेगा। काफ़ी लोग हमारे पुराने इतिहास को, हमारे मध्य में बहुत ही सीनियर प्रोफेसर है हेमराज दिवाकर जी, आपने नाम सुना होगा, और काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर है। समाज ने बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट दिए, समाज का नाम रोशन किया है। काफ़ी हमारे युवा साथी गाली देते रहते हैं 24 घंटे पंच पटेलों को या अधिकारियों को, लेकिन अच्छा नहीं है ये। पूरे हिंदुस्तान में अगर नाम किया तो आपके अधिकारियों ने किया है। किसी भी स्टेट में चले जाओ आप, हो सकता है 1-2 अधिकारी इस तरह का हो जाए, काफ़ी बार समय नहीं होता है, लेकिन आपके समाज के संस्कार अधिकारियों में हर समय आपका सम्मान करते हैं और पूरा समाज का एक नाम रोशन करते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसी स्टेट में चले जाओ, आपके IAS IPS आज की डेट में
हिंदुस्तान के हर स्टेट में है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, डीजी हो, सब ने नाम रोशन किया समाज का। इसलिए उनको भी साथ लेके चलो, गाली मत दो उनको ज़्यादा। और ऐसे ही पंच पटेलों को भी सम्मान सहित हमको दोबारा स्थापित करना है, पंच पटेल की जो व्यवस्था है इसको, इसलिए पंचायतें की जा रही है जगह जगह। तो मेरा अनुरोध है कि आपने सब ने एक एक करके सब जितने भी हमारे समाज सुधार के नियम बने हैं, चाहे मंडरायल की राजघाट की पंचायत हो, चाहे हमारे बूकना की हो, आपके अभी कल परसों इसमें हुई है, आपके महावीर जी में तो हुई थी, लेकिन समलेटी में हुई थी जिसमें काफ़ी अच्छे नियम बनाए थे। आपके पछवाड़े में हुई है कल परसों, जिस दिन वो 9 तारीख को श्री महावीर जी में थी उसी दिन। तो ज़्यादातर तो आपके सब नियम लोगों ने स्वीकार किए हैं। इसमें मेन है कि फिजूल खर्ची बंद करो और इसकी बजाय बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना है, सकारात्मक चीज़ बात करनी है। हमको 24 घंटे इस पे प्रतिबंध लगा दो, इस पे प्रतिबंध लगानो, उसकी बजाय हमको जो पैसा बचता है फिजूल खर्ची का, उसको बच्चों पे खर्च करें। आपके यहाँ तो डॉक्टर सतपाल जी ने बहुत अच्छा किया हुआ है, आपके बाड़ी में, आपके सरमुथरा में और पूरे हिंदुस्तान में नाम भी है, सोच बदलो गांव बदलो। तो इस तरह की मुहिम यहाँ चला रखी है, उसी में बच्चों को लाए। हम भी दिल्ली में एक छात्रावास बना रहे हैं। आपका दिल्ली में बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं, दिल्ली में मीना समाज का एसटी का रिजर्वेशन 97-98 में ख़त्म हो गया था बिल्कुल। ये तो हम लोग अधिकारी और कुछ मिलजुल करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा और दोबारा वो रिजर्वेशन रेस्टोर हुआ, जिसकी वजह से कम 20,000 कर्मचारी हमारे दिल्ली में कार्यरत है। तो ऐसा काम करो। अभी हम छात्रावास बना रहे, जो बच्चा टैलेंटेड है, जिस परिवार में कोई सर्विस में नहीं है लेकिन बच्चा टैलेंटेड है और कोचिंग का खर्चा करने में असमर्थ है, वो परिवार 8-10 लाख का खर्चा होता है, हम वैसे गरीब बैकग्राउंड से है, उन बच्चों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। हम अगस्त के आसपास, आप जो भी आना चाहोगे अपन निमंत्रण दिया जाएगा, आप लोग भी आए। हम तो चाहते हैं पंच पटेल भी वहाँ पर आए, हम हर साल फंक्शन भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस बैकग्राउंड के बच्चों को, जो रियली टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट बच्चे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे, उनकी मदद करो आप, वो ज़िंदगी भर तक याद करेगा आपको। कुंजीलाल जी का ये उदाहरण देख लो। यहाँ एक प्रोफेसर थे करौली में, नाम भूल गया, हाँ, अजमेर में रजिस्ट्रार भी रहे, उन्होंने पढ़ाया है, जगराम मीना जी। उसको कुंजीलाल भी आज भी नतमस्तक करते हैं, सलाम करते हैं कि मैं इनकी वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। ऐसी मदद करो बच्चे की, टैलेंटेड बच्चों की। ये सब रूढ़ीबाजी, ये आपस की पंचायत या गुजायत वायर कर दियो या दंड दे दियो, ये सब छोड़ो, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। मैं अभी यहाँ पर कॉर्नर मोड़ पे बैठा था, दिल्ली से आया था, मेरे साथ वो राजेश भाई ने काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाई, जो टाइम से पहुँचा दिया मेरे को। नहीं, मैं तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर के यहाँ गए थे वाइफ के साथ में, लेकिन यहाँ आदेश था डॉक्टर साहब का, हमारे धौलपुर के मीना समाज के अध्यक्ष किशन सिंह जी के साहब आना ही है। तो मेरा अनुरोध सिंपल से इस तरह एजुकेशन, हेल्थ, उसमें ध्यान दो। ये तो डांग का एरिया 90%, कल मैं विधानसभा की डिबेट सुन रहा था कि साहब 90% तो फॉरेस्ट है, हमें रोजगार नहीं है लोगों के पास में। तो इस तरह का उसमें तो शिक्षा या और इस तरह की बातों में ध्यान दे। मेरा अनुरोध है कि सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में आप लोगों ने 20-25 पॉइंट बनाए, आपने फिर भी थोड़ा संयमित रूप से बनाए हैं, उनका मैं एक बार जिक्र कर दूं। तो पहला है सबसे नशा मुक्ति। नशा मुक्ति 2-3 तरह की हो गई है। एक तो है शराब, जिसका ठेका एक है, सरमुथरा में होगा, लेकिन गांव-गांव में अनऑथराइज दुकानें खोली हुई है। वो अनऑथराइज दुकानों को हमको बंद करवाना है हर हालत में। इससे पूरा का पूरा एरिया बर्बाद हो रहा है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। लेकिन इसकी अनुपालना कौन करेगा? गांव के पंच पटेल या गांव की जो समिति बनेगी, वो विकास समिति नाम दे दो या कुछ भी दे दो, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जैसे किशन सिंह जी अपने जिला अध्यक्ष है, या तो इसी को मान्यता दे दे या कोई और कमेटी बनाना चाहे तो उसमें आप सब सादर आमंत्रित है। लेकिन पहली प्राथमिकता का गांव का पंच पटेल उन नियमों को लागू करवाएगा। अगर अनऑथराइज दुकान कहीं मिल रही है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आप एसपी कलेक्टर को बताया कि साहब ये अनऑथराइज, ये भी, क्योंकि पुलिस भी मिली हुई है उनके साथ में।
ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन बुरा बनना पड़ेगा इसका, आपका भविष्य सुधारना है बच्चों का तो, और उसमें हम आपके साथ हैं हर तरह से। कलेक्टर एसपी जहाँ भी बात करनी है आपके साथ रहेंगे, लेकिन उसकी शिकायत करनी है, उस दुकानों को बंद करवाना है। नंबर 2, आप आजकल वो चल गया इसमें एक वगैरह, पता नहीं कौन कौन से नशे हैं, उनको आपको पता है कि कौन ट्रेडिंग कर रहा है, कौन लड़का इसमें इन्वॉल्व है जो बाहर से लोगों से मिला हुआ है और यहाँ से बेचने का काम कर रहा है। काफ़ी जगह महिला भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी जगह ऐसी शिकायतें आई है, उनको भी आपको रोकथाम करने के लिए शिकायत करनी पड़ेगी, पहले आपके लेवल पे, नहीं तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नहीं हम लोग बैठे सब लोग मिलजुल के उसको बंद करेंगे हर हालत में। इससे क्या है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो रही है, सर्विस तो रही नहीं, रोज़गार बंद होते जा रहे हैं, उसको स्वरोजगार की कोई और प्लानिंग की जाएगी, लेकिन नशा सबसे ज़्यादा समाज को बर्बाद कर रहा है, खोखला कर रहा है। ये बाकी ये शादी विवाह के नियम है, आपने बड़े संयमित रूप से बनाए हैं। गोद भराई बंद, ये तो आपने पास ही कर दिया सबने सर्वसम्मति से। ये रौसी का प्रकरण भी गोद भराई से शुरू हुआ है। बच्चा नौकरी कर रहा है कहीं चेन्नई में, पता नहीं साउथ में, उसने लड़की को देखा ही नहीं, गोद भरने चले गए जी बिचौलियों के साथ में। अरे थोड़ा तो शर्म करो, कम से कम लड़का लड़की तो मिल ले, बाद में डिस्प्यूट नहीं रहे। तो इस तरह का जो गोद भराई का नियम है, आप लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया जगह जगह, ये बंदी होना चाहिए, 100% ये प्रतिबंधित है। इसमें तो सब सहमत हो ना आप लोग? बारात दिन में जाएगी। अभी 28 ने नियम पास किया था कि साहब बारात दिन में तो जाएगी, लेकिन वो कह रहा है कि आज के दिन ही भात उड़ रहा है वहाँ पर, तो वो कह रहा है साहब लेट हो जाओ थोड़े से, अभी हम भात उड़ा रहे हैं, वो नहीं चलेगा। आपके घर से 12 बजे बारात निकल जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12-1 बजे के आसपास, जब भी वापस आ पाएगी टाइम से। तो इसलिए मैं अभी एक गुजर भाई मिला मेरे को यहाँ पर, क्या नाम है, मोड़ पे, कोंडल मोड़ पे ही, वो कह रहा था हमारा तो गुजरों का आपने देखा ही होगा, कर गुजर भाई यहाँ पर है तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। उनका बाकायदा दिन में बारात जाती है। कोई कह रहे जी जून जुलाई में तो गर्मी बहुत पड़ेगी, अरे उनको नहीं लगती है गर्मी भाई, आपको अलग ही लगेगी क्या? तो इसलिए ये नियम बना लो कि 12-1 बजे तक बारात निकल जानी चाहिए। डीजे चेन्नई में और रिटायरमेंट जन्मदिन पार्टी सभी में डीजे बंद करने का आपने प्रस्ताव पास किया, मैं देख रहा था जब। डीजे का काफ़ी जगह कहा साहब 2 कॉलम तो अलाउ कर दो, काफ़ी जगह अलाउ भी किया है, लेकिन आप लोगों ने शायद ये किया है कि टोटली बंद होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने सर्वसम्मति से डिसीजन लिया है डीजे का। आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध, ये फिजूल खर्ची है, कोई मतलब नहीं, बल्कि आप पॉल्यूशन और फैलाते हो, वो भी पॉल्यूशन में इजाफा करते हैं, इसलिए आतिशबाजी भी पूर्णतः आपने बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बफर खाना, पंगत में खाना, तो बफर खाने में तो क्या होता है, कई बार झूठा झूठ हो जाती है, शुद्ध आदमी खाना भी नहीं खाना चाहता है कई बार, यहाँ कहाँ है, इसलिए चाहे आप टेबल लगा के बैठा के खाना खिलाओ या पंगत में नीचे बैठा के खाना खिलाओ, तो वो सबसे बेटर रहेगा, बातचीत नहीं करे प्लीज़। तो इसलिए बैठा के बारात को खाना खिलाना वो सबसे बेहतर है, और इसको सभी ने स्वीकार किया है। बारातियों की संख्या आपने ऑलरेडी शायद फिक्स कर लिया, 150 से 200 जो भी है, वहाँ आपने प्रस्ताव पास ही कर लिया। आप 150-200 कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 200 से कम रहना चाहिए। इसका बाकायदा एक पंपलेट छपेगा इस मीटिंग के बाद में और सर्कुलेट होगा सभी को। बतैया 11 मेरे हिसाब से काफ़ी है, 11 जब सब पे कंट्रोल कर रहे तो बतैयाओं की संख्या 11 रखी है। भातई जब देने जाते हैं पूरा 100-200 की तादाद में चले जाते हैं, और वो बहन सबको एक नारियल और बतासे वो पोट्री देती है, इसलिए टोटली बंद होना चाहिए। वो भी आप लोगों ने अभी प्रस्ताव पास किया कि साहब एक जो मेन भातई है उसको नारियल दिया जाएगा, तिलक किया जाएगा, तो ये सबसे अच्छा लगा मेरे को। ये क्या है, जो दोबारा दुल्हन को लेने जाते हैं, क्योंकि टीका तो बंद कर दिया आपने, मिलनी बंद हो गई, तो जो जाएंगे 5 आदमी या जो भी है 7-8 आदमी, वही जाके मिलनी करेंगे। लिमिटेड इसकी संख्या आपने 5 की है, 5, 6, 7 जो भी है। गहने का तो 5 आइटम रखे थे काफ़ी जगह मीटिंगों में, लेकिन 5 मैक्सिमम है, जितना कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना मेन तो फिजूल खर्ची को या खर्चे को रोकना है,
हमारी साइड में सामूहिक विवाह शुरू किया था जयपाल जी ने, डॉक्टर जयपाल जी को सभी जानते होंगे आप, और काफ़ी चला वो, लेकिन बाद में कोई मोटरसाइकिल देने लग गया, कोई और देने लग गया, तो उसका माहौल ही ख़राब कर दिया। तो इसलिए हमारा जो 5 जो आइटम रखे वो मिनिमम खर्चा करे इसको। कोई भाई कह रहा था कि 20 तोला सोना 40 हैं, 2 तोला सोना 40 तोला चांदी, इस तरह रखा था। कुल मिला के हुआ भाई 5 आइटम या उससे कम जो भी हो सकता है, ये आप लोगों ने पास किया। अच्छा, बहन भात नौत दे जाएगी तो 5 किलो मिठाई का आप लोगों ने पास किया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पेट पैरावनी का तो बहुत पहले 2015 में भी चला 1-2 साल, तो ये बड़ा अच्छा नियम पालन किया आप लोगों ने। हम भी थे वहाँ पर नंगला की मीटिंग में, 4-5 जिलों की मीटिंग थी वो, और 2-3 साल चला। उसके बाद तो भूल भाल गई पेट पैरावनी क्या होती है, तो दोबारा आपने इसको अपने प्रस्ताव में लिया है और अपने समाज सुधार के नियमों में लिया है। पेट पैरावनी का मतलब है एक पेट से पैदा होने वाले जो भी है सगे भाई। हाँ, ये नारियल का तो गोला तो बंद ही कर दिया। मृत्यु भोज का ऑलमोस्ट बंद ही है, यहाँ तो पहले से ही बंद है इस एरिया में। तो आज हमारे सपोटरा के आसपास, मैं तो दिल्ली में था, सुन रहा था कि एक सरपंच रहा है पहले, और वो ज़बरदस्ती 12 गांव को करना चाह रहा है। उसको 12 गांव के पंच पटेल मना कर रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहा है। पता नहीं अभी थाने में बैठे लोग वाग पंच पटेल ही। तो ऐसी नौबत नहीं आए जो केस करने पड़े, क्योंकि मृत्यु भोज तो कानूनन ही वैसे अपराध है। तो आपको अच्छा है, इसको पालन करें और अननेसरी इस तरह के केसबाजी नहीं हो। अच्छा, गंगा स्नान के बाद पैरावनी होती थी शायद, वो भी शायद बंद है सभी ने। तो ये सब नियम आप लोगों ने पास किए हैं। मैं सभी को जो आज आए हुए उनको रियली धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपके मध्य में आया हूँ इसलिए कि धौलपुर समाज मेरे लिए पूरे राजस्थान में सबसे आदर्श समाज है। आज की डेट में अगर डॉक्टर साहब को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया आप लोगों ने, वो केवल धौलपुर मीणा समाज की देन है आज भी। दूसरा, मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब के चुनाव में भी रहा हूँ, हरसाय मीना जी के चुनाव में भी रहा हूँ, लेकिन उस समय ये नहीं थी ईवीएम। उस समय तो जिसने चाहे उसने रिजेक्ट करा दिए। महारानी ने आकर बैठ करके जसवंत सिंह को जिता करके कम से कम 1500 वोट रिजेक्ट कराए और केवल 300 वोटों से हार गया हमारा आदमी। वो भी कोई बड़ा गांव है यहाँ पर, कौन सा गांव है? बरौली नहीं, जहाँ पर वो कोई तीये की बैठक थी, सब लोग वहीं बैठे हुए थे और वोट देने नहीं गए। हाँ, पता नहीं कौन सा गांव था, लेकिन 300 वोट ज़्यादा नहीं, 200 वोट होते तो आज की डेट में यहाँ का इतिहास अलग होता। हो सकता है उसके बाद में डिलिमिटेशन हुआ यहाँ का असेंबलीज का, पार्लियामेंट का, वो दूसरा ही रूप लेता अगर हमारा कैंडिडेट होता तो मेरा अनुरोध है कि सब तरह से जागरूक रहे। और पूरे हिंदुस्तान में मैसेज है कि मीना समाज तो बहुत पढ़ा लिखा समाज है, तो उसको अपन को उसको दर्शाना भी है, ताकत के बल से, समझदारी के बल से इसको स्थापित भी करना पूरे हिंदुस्तान में कि मीना समाज एक है। किसी तरह की फूट नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस पूरे नियम को पंच पटेलों पर ही छोड़ा गया। पंच पटेल, मेरे को अभी जब मैं चर्चा कर रहा, गुजर भाई कह रहे कोई युवा, जैसे हमारे यहाँ माइकों को लेकर झपट रहे थे, गुजर समाज में किसी औकात नहीं आकर के माइक को झपटे। इसलिए अनुशासन लाना पड़ेगा आपको और ये साबित करना पड़ेगा कि हमारा समाज सर्वश्रेष्ठ समाज है हिंदुस्तान का। ये आप पर डिपेंड करता है। सभी यहाँ पंच पटेल, सभी जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, और जहाँ कहीं कमी लगती है वो खुल के बताए। हम उस किसी का साथ नहीं देंगे। जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा, पहले खुद पे अपनाओ। अगर मेरा सगा भाई भी ये करता है, उल्लंघन करता है, तो मैं उसकी शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा। ये खुद को संकल्प करना पड़ेगा, जब ही जाकर के ये नियम पारित होंगे। काफ़ी इस दौरान देखा, हमारे गांव की बारात जा रही, 6 बजा दिए घर में, मैं भैया हम तो बारात में नहीं जाएंगे। जब समाज ने कोई नियम पास कर दिए, इसलिए 12-1 बजे का टाइम रखो और टाइमली वापस बारात आ जाए। जो नियम पास कर रहे हैं इनकी मजाक नहीं होनी चाहिए। एक मीटिंग में लाखों का खर्चा होता है, लोगों को मोबिलाइज करते हैं आप लोग, इतने लोग यहाँ समय खराब करके आते हैं। तो जितने भी प्रस्ताव पास किए गए यहाँ पर, पहले खुद पे अपना है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग आए यहाँ पर और बहुत अच्छा एक मैसेज दे के जा रहे हैं।
और मेरे हिसाब से सोशल मीडिया वाले काफ़ी है साथी लोग, कहीं गलती भी हो जाए तो उसको पॉजिटिव वे में ही पेश करें। जो भी मोबाइल पे मैसेज देते हैं कि आज बहुत अच्छे प्रस्ताव पास हुए, ऐसा नहीं है कि युवा साथी कहने लग जाए जी हमारी तो सुनी नहीं किसी ने। इस तरह की आवाज़ आ रही है बहुत जगह से, जैसे यज्ञ की रिस्क आ रही है। काफ़ी लोग कह रहे साहब ये जो यज्ञ है, महाभारत, रामायण है, ये क्यों बंद कर दी? हमने कहा आडंबर, पहला पॉइंट वही है शायद ना, अंधविश्वास पाखंडवाद से मुक्त समाज। क्यों कर रहे? करोड़ों रुपए यज्ञ में खर्च होते हैं, आपका भंडारा करते हैं लंबा चौड़ा, इनको बंद करो ना। इतना पैसा कहीं और लगाओ, कहीं स्कूल में कमरे बनाओ, कहीं स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है पानी की या बाउंड्री की, उसको ठीक कराओ। तो इसीलिए आप लोगों ने मेरे को सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से हमारे सभापति जी, हमारे सबसे पुराने डॉक्टर साहब ने हरसाया जी के चुनाव में हमने इनके ऑफिस को कार्यालय बना लिया था, 95-6 की बात है शायद, और इनको भुगतना पड़ा और बाड़मेर के दर्शन करने पड़े इनको। तो मैं तो इनको महानता को दाद देना चाहूँगा, फिर भी समाज के साथ हर समय खड़े रहते हैं। ऐसे ही सियाराम जी है, और हमारे प्रोफेसर डॉक्टर देवाकर जी है, ये कुछ बोलना चाहेंगे शायद। बुद्धि जी भी अपने गांव में लाइब्रेरी भी स्थापित कर रहे हैं। मेरा तो ये भी अनुरोध है कि बड़े बड़े गांव में लाइब्रेरी भी स्थापित करवाओ, या जहां आपका समाज का वो है उसको। अभी भादों के महीने हमारे समाज में धर्म होते हैं, हर काम पे 2-3 लाख की अगुवाई करके और गरीब लोगों को जबरदस्ती 1100 2100 रुपए लग देते हैं, उसको बंद किया जाए। चलो फिर भी इन भाई का ये कहना है कि भादों के महीने में जबरदस्ती गरीब परिवारों से उगाई करके और धर्म करते हैं, ऐसा नहीं करें। मेरा अनुरोध है सभी से, सभी सहमत होने इसमें? ये लो भैया, देख लो आपके सामने सब सहमत है। चलो थैंक यू देवाकर जी। समादरणीय PR मीणा जी, धौलपुर जिले का मेरा प्रबुद्ध समाज आज की यह जो ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुई है, इसका संदेश पूरे समाज में दूर दूर तक जाएगा। जितने भी नियमों पर परिचर्चा हुई है, मेरा विनम्र अनुरोध है कि समाज के उत्थान और विकास के लिए और समाज को सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमें इन नियमों का परिपालन करना है। मैं चाहता हूं कि मेरा समाज, मीणा समाज, आर्थिक दृष्टि से संपन्न बने, शैक्षिक दृष्टि से बहुत ऊंची ऊंचाइयां छूने का प्रयास करे और विकास के रास्ते पर अग्रसर हो। एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद संगोष्ठी का मैं संयोजक था। हेलो। बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग 20-25 प्रोफेसरों ने मुझे घेर लिया, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। और उन्होंने पूछा कि प्रोफेसर साहब ये बताइए कि आपकी माताएं क्या खाकर आपको जन्म देती है कि वो IAS पैदा करती है। ये समाज के गौरव और समाज के सम्मान का विषय है। मेरा सपना है कि एक दिन वह आएगा जब आपके समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होगा, आपके समाज का व्यक्ति एक दिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा, एक दिन आपके समाज का व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष होगा। और वह समय भी निकट भविष्य में आने वाला है जब आपके समाज का व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन आपको एकजुट रहना है और पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरा धन, मनोयोग से शैक्षिक उत्थान के विकास के लिए आपको खर्च करना है। एक अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आइंस्टीन ने कहा था कि भूत प्रेत में आस्था रखने वाला समाज कभी बड़े वैज्ञानिकों को जन्म नहीं देता है। ये आडंबर,
हिंदुस्तान के जितने भी मुख्य चैनल है, इन आडंबरधारियों ने, इन पाखंडियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। उनके साथ धन की शक्ति है, उनके साथ सत्ता की शक्ति है। उस धन और सत्ता की शक्ति से लड़ने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। आप नहीं जानते हैं कि पर्दे के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या खेल खेला जा रहा है। यदि भारत के लोग चाहते और भारत का सत्ताधीश चाहता तो आज अमेरिका की राष्ट्रपति भारत मूल की महिला होती, लेकिन उसे नहीं बनने दिया गया। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो दिन रात हम गहन अध्ययन करके, व्यापक अध्ययन करके, शोध करके, अनुसंधान करके उनके निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। निकट भविष्य में उन सारी चीज़ों से हम आपको सतर्क और सावधान करना चाहेंगे। आप एकजुट रहिए और जो खेल खेला जा रहा है उस खेल से सावधान रहिए। आपको सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। निराशा का कोई भी वातावरण आपके मन में नहीं आना चाहिए। मैं आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे जो सम्मान दिया है उसके प्रति मैं पुनः बार बार कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और सभी जो महानुभाव हैं, इनमें लगभग ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो मेरे सुपरिचित है। जब मैंने सन 79-80 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सवाई माधोपुर से, तो उन सब का उस समय मुझे आशीर्वाद मिला था। अंतिम सूचना, मैंने अपने गांव में 3.25 बीघा ज़मीन में लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च करके एक अनुसंधान संस्थान, एक पुस्तकालय की स्थापना की है, जो 2-2.5 महीने बाद शुरू हो जाएगा। उसमें लगभग 45 लाख रुपए की किताब है। हमारे जो बच्चे इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, वैदिक परंपरा, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, जनजातीय भाषा, साहित्य और संस्कृति पर शोध और अनुसंधान करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। मैं उनको गले लगाऊंगा और शोध निर्देशक के रूप में उनको सहयोग करूंगा। जय भारत, धन्यवाद। आज बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मीटिंग का आयोजन जिस तरह से जो व्यवस्था हमारी सोच बदलो गांव बदलो टीम ने की है, उन युवाओं ने तन मन धन से इस कार्यक्रम को एक अच्छी पहचान दिलाई है। मैं पूरे समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय दे करके हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके और आपने इसमें हमारा सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर साहब सभापति के रूप में पधारे हैं और अपने शब्द रखें, माइक पर आएं। आदरणीय डॉक्टर रामस्वरूप जी। सम्माननीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, बाहर से पधारे हुए, धौलपुर जिले के बाहर से पधारे हुए मेरे सभी गणमान्य साथियों, दिल्ली से पधारे हुए PR मीना साहब, डॉक्टर हेमराज जी दिवाकर साहब, इन लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। PR मीना साहब से कल हमने निवेदन किया, साहब पधारे हमारी मीटिंग में। साहब ने थोड़ी असमर्थता जताई कि मेरी पत्नी तबीयत खराब है, तो ये इसके बावजूद भी पत्नी को अस्पताल में दिखा के दिल्ली से चल के यहाँ आए, तो इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। पूरा समाज हमारा बहुत बहुत आभारी है। साथियों, ये नियम तो आप लोगों की सहमति से बन गए। नियम तो बन जाते हैं, सरकारें भी नियम बनाती हैं, सब कुछ होता है, पर इन नियमों की पालना करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये कार्यकारिणी नहीं करेगी, जिम्मेदारी नियमों की पालना करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा निवेदन है कि ये इसके लिए अलग से पंपलेट छपवाएंगे, पंपलेट छपेंगे, आपके गांव गांव में पंपलेट पहुंचेंगे। वहाँ आपको ग्राम समिति बनानी पड़ेगी, उसमें पंच पटेल भी होंगे, युवा साथी भी होंगे और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी होंगे। 11 आदमी की, 21 आदमी की आपको कमेटी बनानी पड़ेगी। वो कमेटी ही इन नियमों का
पालन करने के लिए जिम्मेदार होगी। ये आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है। और मैं सोचता हूँ कि ये अब होली का जो त्यौहार आ रहा है, इसमें 2-1 दिन वैसे ही फ्री के रहते हैं, काम भी नहीं होता है, तो आप पहले ही बना लें, धुरंडी के दिन या दौज के दिन इस अपने अपने गांव में कमेटी बना लें। नहीं तो हम इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी कार्यकारिणी गांव गांव में जाए, चाहे उसको 1-1 दिन रुकना पड़े, वो आप कमेटी बनवाएं वहाँ गांव गांव में। ये ऐसे ही ये भाषणों से काम नहीं होगा। इसके लिए आपकी कमेटी को गांव गांव जाना पड़ेगा, गांव की पंचायत करनी पड़ेगी, वहाँ आपको महिलाओं को भी उसमें शामिल करना पड़ेगा, और जब इसके बाद वो कमेटी वहाँ वो काम कर पाएगी। नहीं, कई गांव में आपसी विवाद होते हैं, वो कमेटी नहीं बना पाते ढंग से, तो इसलिए आप लोगों की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सभी कार्यकारिणी के इनसे भी निवेदन है कि आप भी उसमें सहयोग करें। आप लोग सब पधारे, आपने इतना सहयोग दिया, इतना इसको महापंचायत को आपने सफल बनाया, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से आपके चरणों में सिर नवाते हुए बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। अरे रुको रुको, अरे अभी तो अध्यक्ष साहब आएंगे। क्या 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 क्या